गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने इंग्लिश के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा रिवीजन क्लास जो है इधर कंटिन्यू हो रहा है। रिवीजन क्लास में मैंने आपको बताया है कि आपके तक एग्ज़ाम के लिए जो मैसेज जाएगा, यदि आपका एग्ज़ाम ओरल होगा तो वो किस तरह होगा और रिटेन होगा तो वो किस तरीके से आपको करना है। ये सारी चीज़ें, ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है आपको कि यदि आपके एग्ज़ाम का सीट रिटेन वर्क जब होता है और एग्ज़ाम की सीट आप तक पहुंचती है तो उस सीट में जो है आपको फिल करना होता है। जिन बच्चों को उस सीट से प्रॉब्लम होगी, मतलब कहने का मेरे ये सेंस है कि मान लीजिए उसमें डैश डैश जो होता है वो छोटा छोटा लगा रहता है और वो कॉफ़ी मतलब उसका ब्लॉक इतना तो होता है कि उसमें पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन यदि आपको ऐसा लगेगा कि उसमें छोटा है तो आप उसके जगह पे उस आंसर मतलब जो वो सीट होगी, एग्ज़ाम का पेपर होगा जो आपका, जिसमें आपको क्वेश्चन भी लिखा रहेगा और आंसर का स्पेस भी बना रहेगा, उसमें आप उसको आप नहीं टच करेंगे और आप जो उसके साथ कॉपी दी गई रहेगी उस कॉपी को आप लेंगे और उस कॉपी में उसी सीक्वेंस से आप पूरा बनाएंगे उस नए सीट्स को और फिर आप उसमें आंसर फिल करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और सीक्वेंस से ही आप करेंगे। जो क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन का सीरियल नंबर जो है आप गलत नहीं लिखेंगे, वरना आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे और मार्किंग गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज़ को ध्यान देने के लिए मैंने दो हमारे क्लास पिछला बीत चुका है, इन दोनों क्लास में हमने इसी के बारे में बताया है और साथ ही साथ जो है हमें जिस अपने सब्जेक्ट के प्रति जो चीज़ों का रिवीजन करना है, जिस चीज़ का रिवीजन करना है वो आगे बढ़ाया है। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर एग्ज़ाम के लिए हमारा मैसेज आता है ओरल या रिटन तो हम लोग कैसे देंगे और किस तरीके से हमें अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग रिवीजन में क्या किए हैं। रिवीजन में यानी 27 की रिवीजन तक हम लोग जो चीज़ें कर चुके हैं वो ये है कि A to P हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिलिंग द ब्लैंक्स A to P कंप्लीट हो गया है, व्हाट कम्स आपका आफ्टर कंप्लीट हो चुका है, उसी के साथ हमारा बिटवीन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आफ्टर बिटवीन कंप्लीट हो चुका है, A to P कंप्लीट हो चुका है। जब ये सारे जो हमारे प्रोसेस हैं एग्ज़ाम के जिसको हमको रिवीजन करना था, ये जब कंप्लीट हो गया है तो आज की क्लास में हम लोगों को जो है वो करना है कि राइट द फर्स्ट लेटर और सर्कल द फर्स्ट लेटर, ये दो हमारे बचे हुए हैं। और इसके बाद एक लास्ट हमारा बचा है मैच इट। ये तीन हमारे बचे हुए हैं जिसको तीन क्वेश्चन को हमको आगे करना है जो हमारे रिटेन एग्ज़ाम में आता है और जिसे मतलब हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। हमने जब हमारा A से लेके P तक कंप्लीट हो गया था लेटर, तो उसके थ्रू हमने सब कुछ करा दिया है, लेकिन ये हमारा रिवीजन क्लास है और आप कंफ्यूजन में ना रहें इसलिए हम इस क्लास को एक बार फिर से कंटिन्यू करा रहे हैं और सारे रिवीजन के जितने भी तरीके होते हैं वो सारे तरीके आप तक शेयर कर रहे हैं। तो अब जो है हम आपको वो राइट द फर्स्ट लेटर के बारे में बताएंगे। पूरा सेंटेंस हमारा होता है, जब भी आप ये क्लास देखिएगा तो वो इस क्लास को देखने के बाद ये पूरा जब क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने CW की कॉपी को उठाइएगा और उसमें डेट डालिएगा और उस काम को कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले जब आप इस काम को करेंगे तो आप सही तरीके से काम को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में जो है मेरी वॉइस आप तक जाती रहेगी तो आप उसे सुनेंगे या आप उस काम को करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्लास को पूरे कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर आप अपनी CW की कॉपी उठाइएगा और उसमें जैसे करने के लिए कहा गया होगा या होमवर्क की कॉपी में उस तरीके से कीजिएगा। आज हम लोग करेंगे राइट द फर्स्ट लेटर। राइट द फर्स्ट लेटर का मतलब हमारा ये है कि जो हमारा पिक्चर है पूरा उसका सेंटेंस और लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर, यानी कि उस पिक्चर को देखिए और उसका पहला लेटर लिखिए। तो कैसे हम लोग करेंगे ये काम, ये जानना है। इस क्लास को हम लोग 2807 में कंटिन्यू कर रहे हैं। 2807 में ये हमारा क्लास हो रहा है और इस क्लास में हमने ऊपर लिखा है WRITE राइट, TH द, FIRST फर्स्ट, LATTER लेटर, राइट द फर्स्ट लेटर। राइट मीन्स होता है लिखना, फर्स्ट मीन्स होता है पहला और लेटर जो वो वर्ड का जो लेटर है,
यानी कि जो पिक्चर हम लोग देखेंगे उसका पहला लेटर। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि हम अब इसको बताएंगे, तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी जो है टेक्स्ट बुक है ऑल इन वन। इस टेक्स्ट बुक में जो है हमारे तीनों सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर के साथ लेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये वर्ड्स है इसके, इस पिक्चर का नाम जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे नेम दिया हुआ है पिक्चर का, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्या है, ए, यहाँ पे ए है। ए फॉर क्या होता है, एप्पल, और एप्पल का पूरा स्पेलिंग क्या है, APPLE, APPLE, एप्पल। जहाँ पे एक ही लेटर दो एक पास यूज होता है उसको हम लोग डबल लगा के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डबल पी, इसको हमने बताया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे BA और यहाँ पे 2 L है, LL, ठीक है। तो इस LL को, 2 L को हम लोग LL नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम पढ़ेंगे डबल L, यानी कि 2 L एक पास हो, 2 A एक पास हो, 2 F एक पास हो तो डबल F, 2 L एक पास है तो डबल L, 2 P एक पास है तो डबल P। इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने उस प्रोसेस में जहाँ पे हमने बताया कि लुक एट द पिक्चर, राइट द फर्स्ट लेटर में लुक एट द पिक्चर, यानी इस पिक्चर को देखिए। लुक मीन्स होता है देखना, तो इस पिक्चर को देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर। और इस पिक्चर को देख करके ये जो इसका वर्ड है, यानी ये APPLE, एप्पल, इसका पहला लेटर क्या है, ए। सबसे पहले क्या आया है, APPLE, तो फर्स्ट में क्या आया है, ए। तो इस वर्ड का पहला लेटर ए है, इसलिए यदि एक एप्पल का पिक्चर है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, ए। इसी तरीके से सारे वर्ड का सबसे पहला लेटर जो होता है उसी को हम लोगों को लिखना होता है राइट द फर्स्ट लेटर में। और हम उसमें पूरा सेंटेंस तो लिखते नहीं है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर, इसी पे आपके एग्जाम में जाता है लिख करके, ठीक है। तो इसी को हम आपको बता रहे थे कि राइट द फर्स्ट लेटर क्या है। राइट द फर्स्ट लेटर यानी लुक एट द पिक्चर, राइट द फर्स्ट लेटर, पूरा सेंटेंस है जो आपकी कॉपी में हमने से जो है लिखा है राइट द फर्स्ट लेटर। जैसे यहाँ पे ये देखिए आप, राइट द फर्स्ट लेटर मैंने लिखा हुआ है। अब इस राइट द फर्स्ट लेटर में आप सोचेंगे कि लिखना क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, राइट द फर्स्ट लेटर, पूरा सेंटेंस हम आपको बताएं लुक एट द पिक्चर। तो यहाँ पे हम पिक्चर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉल का पिक्चर बनाया है, ये देखिए, ये क्या है, बॉल है। तो बॉल किससे शुरू होता है, बी से। अब इसका पहला लेटर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BALL बॉल है और इसका पहला लेटर क्या है, बी, यानी B फॉर बॉल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B फॉर बॉल। फिर नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे डॉल। ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, यहाँ पे आईज हो गई, माउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका हेयर यहाँ पे बना दिए और ये हम इसका पूरा स्ट्रक्चर यानी पूरा ड्रेसअप जो भी है इनका ये बना, ये हो गई हमारी डॉल। डॉल किससे होती है, तो जिससे डॉल शुरू होता है वो पहला लेटर हम लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर होगा ग्रेप्स। नेक्स्ट पिक्चर क्या है हमारा, ग्रेप्स। ग्रेप्स किससे होगा, तो वो लेटर हमको लिखना है जो उसका पहला लेटर होगा। फिर हम यहाँ पे बनाते हैं मैंगो। मैंगो किससे होगा, उसका पहला लेटर हमको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा है फिश। इसका फर्स्ट लेटर हमको यहाँ पे लिखना है और एक लास्ट जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। वो क्या होगा, जैसे हमारे पास कितनी पिक्चर्स बने, बॉल, डॉल, ग्रेप्स, मैंगो, फिश, तो यहाँ पे हम बनाते हैं सन।
सन। सन का ये जो सन हमको हीट देता है, लाइट देता है, उस सन का हम ये पूरा जो है ये उसकी किरणें हैं, इस रोशनी इससे मिलती है। सन हमको क्या देता है? हीट एंड लाइट। तो ये सन का पूरा पिक्चर है। और एस फॉर सन होता है, एस फॉर शिप भी होता है, एस फॉर स्वान भी होता है। एक लेटर से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये हमने आपको बहुत पहले बता दिया है। यहाँ पे आपके जितने पिक्चर बने हैं उसके फर्स्ट लेटर फिल करने हैं। कैसे फिल करना है ये देखिए। पहले तो हम आपको बुक के साथ साथ बताते हुए इसको फिल कराएंगे, ताकि जब भी आपका पेपर हो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। हमने यहाँ पे बनाया है बॉल। क्या बनाया है? बॉल। बॉल किससे शुरू होता है? बी से। और इसका पहला लेटर क्या है? ये सबसे पहले आ रहा है, BALL बॉल। तो इसमें सबसे पहले क्या आया? L आया, A आया, B आया, B आया। तो B फॉर बॉल, इसका पहला लेटर हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, B फॉर बॉल। फिर हमारा डॉल। डॉल किससे शुरू होता है? D से। और D से शुरू होता है क्योंकि DOLL डॉल होता है। D सबसे पहले आता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? D फॉर डॉल। ग्रैप्स हो गया यहाँ पे, G फॉर ग्रैप्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, G फॉर ग्रैप्स लिखा है, जिसमें GRAPES इतने सारे लेटर है, जिसमें सबसे पहले G आया है। तो G को हम लोग पहला लेटर मानते हैं और ये पहले लेटर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी फर्स्ट लेटर क्या है? G फॉर ग्रैप्स। लास्ट हमारा ये नेक्स्ट क्या है? मैंगो। यहाँ पे मंकी दिया है, M फॉर मैंगो भी होता है। तो ये मैंगो है यहाँ पे, ये किसका पिक्चर है? मैंगो का। मैंगो का स्पेलिंग क्या होता है? MANGO, मैंगो। तो M सबसे पहले आया है इसमें, इसलिए यहाँ पे हम जो है M फॉर मैंगो लिखेंगे। फिश। F फॉर क्या होता है? फिश। जैसे यहाँ इस पिक्चर में फिश दिया हुआ है, ये देखिए, F फॉर फिश, FISH फिश। क्या है? FISH फिश। फिश का सबसे पहला लेटर जो है F है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? F फॉर फिश। हम राइट द फर्स्ट लेटर, यानी हम पहला लेटर लिख रहे हैं, तो हम इस पिक्चर को देखेंगे और इसका जो पहला लेटर होगा उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। S फॉर क्या होता है? सन। S फॉर शिप भी होता है, यहाँ पे देखिए, S फॉर शिप, S फॉर सन, S फॉर स्वान। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम S फॉर सन, SUN सन होता है इसका पूरा स्पेलिंग, जिसमें हम लोगों को जो है यहाँ पे पहला लेटर क्या लिखना है? S फॉर सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे राइट द फर्स्ट लेटर में सबसे पहले बॉल का पिक्चर बनाया, इसका पहला लेटर B, डॉल के पिक्चर का पहला लेटर D, ग्रेप्स का पिक्चर सबसे पहला लेटर G, मैंगो का पिक्चर सबसे पहला लेटर M, फिश का पिक्चर इसका पहला लेटर F और सन का पिक्चर इसका पहला लेटर S लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे CW में हमने राइट द फर्स्ट लेटर किया है, और इसको आप ध्यान से देखिए। आप भी इस पूरे पिक्चर के साथ जो चीज़ें मैंने लिखी है, समझाई है, वह सारी चीज़ें जब आप इस पूरे क्लास को देख लीजिएगा, तब आप जो है अपने CW की कॉपी उठाइएगा और फिर इसको पॉज करके अच्छे से अपने ये क्लास वर्क को अपनी कॉपी में कीजिएगा। मैं इस उम्मीद के साथ ये क्लास आज का आपको करा रही हूँ, ताकि आप कभी भी आप राइट द फर्स्ट लेटर में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब अगला क्लास जो हमारा होगा वो होगा सर्किल द फर्स्ट लेटर। क्या होगा? सर्किल द फर्स्ट लेटर। तो उससे पहले अगले क्लास को हम लोग अगली क्लास में करेंगे, आज के डेट पे नहीं करेंगे।
आज की डेट का क्लास हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके आखिरी में जो है हम लोग अपने रिवीजन टाइम में एक बार जो है पूरी तरीके से ए से लेके जेड तक को कंप्लीट पढ़ेंगे और फ्लोरेंस के साथ पढ़ेंगे, ना कि पिक्चर के साथ। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारा ए से जेड तक कंप्लीट हो गया। ए से जेड तो रूटीन में हमारा कंप्लीट होना है और इसके साथ साथ अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।